Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your genetics practical class, and today we are going to discuss pedigree. So this is the overview. सबसे पहले हम देखेंगे कि पेडिग्री क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके यूजेस, पेडिग्री किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसके सिंबल्स को किस तरह रीड करते हैं या उसके सिंबल्स को कनेक्ट कैसे करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि पेडिग्री को इंटरप्रेट कैसे करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि पेडिग्री क्या है. पेडिग्री इज अ चार्ट ऑफ जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ फैमिली ओवर सेवरल जनरेशंस. पेडिग्री जो है वो ऐसा चार्ट है या आप कह सकते हैं ऐसी डायग्राम या फैमिली ट्री है जो हमारी जेनेटिक हिस्ट्री को शो करता है. पेडिग्री एक और चीज़ के लिए यूज़ होता है कि सपोज एक कपल है, कपल में मे बी फीमेल को कोई डिजीज़ है या मेल को कोई डिजीज़ है, या मे बी उन दोनों में कोई डिजीज़ नहीं है, वो सिर्फ कैरियर है. कैरियर से क्या मतलब है कि उनमें डिफेक्टिव जीन है, बट वो उनको कोई डिजीज़ नहीं है. मे बी डिफेक्टिव जीन रिसेसिव हो, तो इसी वजह से वो कोई सिम्टम नहीं है उनको डिजीज़ के. तो ऐसे कपल में कितने परसेंट चांसेस है कि उनके बच्चों में वो डिजीज़ आएगी या नहीं आएगी, या उसके बच्चे जो हैं वो उस डिजीज़ के कैरियर होंगे या नहीं होंगे. सो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को देखने के लिए पेडिग्री कंस्ट्रक्ट की जाती है. इसके अलावा पेडिग्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले उसके सिंबल्स देखते हैं. ये जो आप सर्कल देख रहे हैं फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. ये जो स्क्वायर है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है. और इसके अलावा कुछ और सिंबल्स हैं. ये फ्रेटर्नल ट्विंस के सिंबल है, ये आइडेंटिकल ट्विन का सिंबल है. फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, जो दो एग्स से मिलके बने होते हैं, मतलब दो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हुए हैं, वो अलग अलग जाइगोट बने और अलग अलग वो एक इंडिविजुअल बने, तो उसको कहते हैं कि फ्रेटर्नल ट्विंस है. आइडेंटिकल ट्विन क्या होता है कि वो एक ही एग फर्टिलाइज होता है, बट वो बाद में सेपरेट होके वो सेपरेट इंडिविजुअल बनते हैं. सो जो दो एग से ट्विंस बनते हैं उसको कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, और जो एक ही एग से ट्विंस बनते हैं उनको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस. अब कैसे पता चलेगा कि ये जो दो शेप्स हैं ये कपल है या ये सिबलिंग्स हैं. तो अगर इन दो शेप्स के एक शेप हो सर्कल और एक जो है वो ये स्क्वायर हो, तो उन दोनों में अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो मीन्स कि वो कपल है, यानी कि वो मैरिड कपल है. और अगर इन दोनों में कोई लाइन ना होती तो मैं कहती कि ये दोनों जो है सिबलिंग्स हैं. जैसे नीचे देखें कि ये जो है कपल है, आगे इनके ऑफस्प्रिंग है, और ये आपस में सिबलिंग्स हैं क्योंकि इनमें कोई भी लाइन नहीं है हॉरिजॉन्टल. पेडिग्री कुछ इस तरह से बनती है. जैसे ये एक कपल है, ये दूसरा कपल है, ये इनके बच्चे हैं, ये फर्स्ट वाले कपल के बच्चे हैं, इन दोनों की मैरिज हुई है और आगे ये इनके जो है वो बच्चे हैं. ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है ये मैं आपको नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये इसको किस बेस पे कंस्ट्रक्ट करते हैं. कुछ मज़ीद सिंबल्स देख लेते हैं कि अगर कोई भी शेप है, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो स्क्वायर है, अगर वो ब्लैक में है तो मीन्स कि वो अफेक्टेड है. अगर कोई भी शेप में ये ब्लैक डॉट है तो मीन कि वो एक्स लिंक डिजीज़ है. एक्स लिंक डिजीज़ से क्या मतलब है कि जो वो डिफेक्टिव जीन है वो वो एक्स क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है, तो उसको हम कहते हैं कि एक्स लिंक डिजीज़ है. ये जो सर्कल है इसमें दरमियान में एक लाइन है, अगर इस तरह की शेप हो तो हम उसको कहते हैं कि ऑटोसोमल कैरियर है. ऑटोसोमल कैरियर से क्या मतलब है कि जो उसमें एक जीन जो है वो नॉर्मल है, एक डिफेक्टिव है, मतलब वो कैरियर है, उसमें डिजीज नहीं है. नेक्स्ट शेप में इसका मतलब है कि ये जो बंदा या बंदी है, जो स्क्वायर है वो मेल को शो करता है, मीन्स कि ये जो है इसकी डेथ हो चुकी है. अच्छा, अब इंटरप्रेट कैसे करते हैं. हमारे पास एक पेडिग्री है, उसमें हमने देखना है कि एक जो डिजीज चलती आ रही है पेडिग्री में, वो डिजीज ऑटोसोमल है कि वो एक्स लिंक्ड है. उसको पहचानने के लिए हमारे पास एक जो टिप है वो ये होती है कि अगर ज़्यादा पेडिग्री में मेल अफेक्टेड है तो मीन्स कि वो जो डिजीज़ है वो एक्स लिंक्ड होगी, और अगर 50% मेल अफेक्टेड है, 50% फीमेल अफेक्टेड है, तो मीन्स कि वो जो डिजीज़ है वो ऑटोसोमल होगी. अच्छा, अब इसमें देखें इसमें 50% मेल अफेक्टेड है. ये देखें 1 2 3,
और 50% ही फीमेल अफेक्टेड है। 1, 2, 3 मीन्स कि ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल डिजीज है। सो जो आंसर होगा वो ऑटोसोमल है। अब इसमें अगर हमें ये देखना है कि जो डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, तो ये देखने के लिए उसकी ये टिप होती है कि अगर किसी एक पेरेंट को डिजीज है तो फिर मीन्स कि वो जो डिजीज है वो डोमिनेंट है, और अगर किसी भी पेरेंट को डिजीज नहीं है, वो सिर्फ कैरियर है, तो मीन्स कि वो जो डिजीज है वो रिसेसिव है। इसमें देखें कि इसमें मेल को डिजीज है, इसमें फीमेल को डिजीज है, मीन्स कि ये जो डिजीज है वो डोमिनेंट होगी। सो आंसर इज डोमिनेंट। इसमें देखें, इसमें किसी भी जो पेरेंट है उसमें डिजीज नहीं है, तो ये जो डिजीज होगी ये रिसेसिव होगी। मे बी इसमें से कोई कैरियर हो, तो वो कैरियर जो है वो ट्रांसफर हुआ हो बच्चे में, तो वो उसको डिजीज हुई हो। सो समरी जो थी वो ये है कि पेडिग्री एक फैमिली ट्री है जो हमारा जेनेटिक हिस्ट्री को शो करता है। इसके अलावा इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना कि बच्चों में डिजीज होगी या नहीं होगी, उसके लिए पेडिग्री को यूज़ किया जाता है। और ये लेक्चर था हमारा आज का, और इसके अलावा मैं कुछ मज़ीद सिंबल हैं जो मैं आपको शो करना चाहती हूँ। ये सिंबल देखें। फर्स्ट जो शेप है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रही है, स्क्वायर। ये राउंड में फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो शेप होती है ये मीन्स कि ये ट्रांसजेंडर है, मतलब ना ये मेल है ना ये फीमेल है, इसकी जो सेक्स है वो अनडेजिग्नेटेड है। ये शेप शो करती है कि जो बच्चा है वो अडॉप्टेड है। दिस मीन्स के द गर्ल इज प्रेग्नेंट। ये जो शेप है ये इसका मतलब होगा कि इस बंदी की या इस बंदे की जो है वो डेथ हो चुकी है। ये जो ब्लैक कलर में शेप्स हैं मीन्स के ये ये जो लड़की है लड़का है उसमें डिजीज है। ये जो हाफ आप देख रहे हैं कि हाफ ब्लैक है हाफ वाइट है, मीन्स कि ये कैरियर है बट इसमें कोई डिजीज नहीं है। ये जो आप सर्कल में ये डॉट देख रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की, इसका मतलब है कि ये एक्स लिंक्ड ट्रेड का कैरियर है। इसका मतलब है कि ये दोनों कपल हैं। ये जो नेक्स्ट शेप है इट मीन्स कि ये कजन मैरिज है। और ये जो सिबलिंग्स को शो कर रहा है क्योंकि ये आप जितने ये जो 3 शेप्स हैं इनमें कोई आपस में लाइन नहीं है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो मीन्स कि ये सिबलिंग्स हैं। ये जो राइट साइड पे आप फर्स्ट शेप देख रहे हैं इसमें ये शो कर रहा है कि ये 2 गर्ल्स हैं 3 बॉयज हैं। सेकंड शेप में देखें इट मीन्स के ये जो कपल है इसकी डाइवोर्स हो चुकी है, ये सेपरेटेड हो चुके हैं। ये शेप मीन्स कि ये मिसकैरेज हो चुका है। इसका मतलब होता है कि ये जाइगोटिक ट्विंस हैं। इट मीन्स कि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। ये जो कपल है अगर इसके बाद में ये लाइन आती है तो इट मीन्स कि इनका कोई बच्चा नहीं है, इनके कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है। ये जो चीज़ है इसको हम प्रोबैंड भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये फर्स्ट मेल या फीमेल है जिसने जेनेटिक काउंसलिंग इसकी हुई है, और ये मतलब इसको सस्पेक्ट किया गया कि मे बी इसकी वजह से जो है वो डिजीज़ आ रही है, या मे बी इसमें कोई इस तरह डिफेक्टिव जीन है जिसकी वजह से इसके बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है। ये लास्ट शेप देखें कि इट मीन्स कि ये जो गर्ल है इसकी ये 2 मीटिंग्स हैं। एक में जो है वो सेपरेशन हो चुकी है और एक के साथ जो है वो अभी रह रही है। सो ये ओवरऑल ये सारी शेप्स थी। अभी ये पेडिग्री का इंट्रोडक्शन था। पेडिग्री को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।